अच्छा ऋषभ, हमें ये बताओ कि आप रिसर्च किस टॉपिक पे कर रहे हो? अभी आपका टॉपिक ऑफ रिसर्च है क्या? तो बेसिकली मेरा प्राइमरी टॉपिक जो है वो है अडेप्टिव ऑप्टिक्स। ओके, और ये अडेप्टिव ऑप्टिक्स होता क्या है, जरा एक बार एक्सप्लेन करेंगे? अडेप्टिव ऑप्टिक्स अगर बोले होता क्या है, तो अडेप्टिव ऑप्टिक्स में क्या होता है कि जैसे हम कोई भी ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, किसी भी चीज को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, कोई भी प्लैनेट, गैलेक्सी, नेबुला या कोई भी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, हम उसको टेलीस्कोप के थ्रू ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो अगर हम उसके डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन लेते हैं तो वो तो हमारा एक्टिव ऑप्टिक्स में आ जाता है। बट होता क्या है कि जो हमारे पास वेव फ्रंट्स आ रहे हैं उन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से, वो प्रॉपर नहीं होते हैं, वो डिस्टॉर्टेड होते हैं। तो हम एक्चुअली क्या करते हैं, उन वेव फ्रंट्स को ठीक करते हैं और उनके मतलब डिस्टॉर्शन हम हटा देते हैं। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं अडेप्टिव ऑप्टिक्स। तो मतलब कि एक एस्ट्रोनॉमी में जितनी भी हम लोग ऑब्जर्वेशंस लेते हैं उसको एक तरीके से आप लोग क्लैरिफिकेशन उसका करके फिर उसको डेटा को कलेक्ट करते हैं। अच्छा, अडेप्टिव ऑप्टिक्स में अच्छा एक चीज ये बताओ हमको कि कोई अलग से इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है या फिर उन्हीं इक्विपमेंट्स में कुछ कुछ चेंजेस करके हम लोग फिर अडेप्टिव ऑप्टिक्स की ऑब्जर्वेशंस को भी ले सकते हैं? अडेप्टिव ऑप्टिक्स के लिए इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। अडेप्टिव ऑप्टिक सिस्टम बेसिकली हम बहुत बड़े बड़े जो लार्ज टेलीस्कोप्स होते हैं, लाइक अबाउट 8 मीटर 10 मीटर टेलीस्कोप्स जो होते हैं, 6 मीटर 5 मीटर, बट बहुत बड़े। हमारे इंडिया में अभी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है। इंडिया में अभी हमारे पास एरीज में जो है 3.6 मीटर का टेलीस्कोप है, उसमें हमारे पास अभी अडेप्टिव ऑप्टिक सिस्टम नहीं है। तो होता क्या है, इसमें हमें बेसिकली डिफॉर्मेबल मिरर की जरूरत पड़ती है। मतलब जो प्राइमरी मिरर होता है उसको अपनी शेप चेंज करनी पड़ती है। तो हमें एक स्पेशल टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, इसको हम अडेप्टिव ऑप्टिक सिस्टम कहते हैं। तो आजकल जितने भी हम बड़े टेलीस्कोप्स कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, बड़े ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स, ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप्स जो है, जो नियर टू विजिबल में आते हैं, तो उनमें हमें अडेप्टिव ऑप्टिक सिस्टम की जरूरत पड़ती है। और इसके लिए पूरा एक अलग से सिस्टम होता है, काफी बड़ा सिस्टम होता है, तो वो हमें लगाना पड़ता है। तो अभी अभी तुमने कहा कि इंडिया में ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है नहीं, बट तुम रिसर्च कर रहे हो, तो तुम प्रैक्टिकली कहाँ पर इस चीज़ के लिए डेटा कलेक्ट करते हो, कहाँ से तुम्हें डेटा मिलता है और किस तरीके से रिसर्च करते हो? हाँ, तो डेटा इसका जो है वो तो ऑनलाइन आर्काइव्स में अवेलेबल हो जाता है, और ऑनलाइन काफ़ी सारे रिसोर्सेज हैं हमारे पास अडेप्टिव ऑप्टिक्स के लिए। काफ़ी सारी बुक्स हैं पढ़ने के लिए, और समर स्कूल्स होते हैं, जैसे कि इस साल तो हुआ नहीं समर स्कूल जो है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एक काफ़ी अच्छा समर स्कूल, मतलब वर्ल्ड फेमस समर स्कूल है वो अडेप्टिव ऑप्टिक्स के लिए, वो ऑर्गेनाइज करवाते हैं। बट दिस ईयर ड्यू टू कोविड दे डिडंट कंडक्ट। तो वो है, और मतलब उसके प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाते हैं। और जो भी लाइक अडेप्टिव ऑप्टिक्स में दैट लाइव होता है, जो भी होता है, मतलब हम डेटा हमारे पास, हम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, उसके वेव फ्रंट्स को करेक्ट कर रहे हैं एंड देन उसकी इमेज बना रहे हैं। तो इसमें हमारा ऐसा जो होता है, इतना घर बैठ के केवल यही है कि उनके आर्काइव्स को अच्छे से स्टडी कर सकता हूँ, क्योंकि अभी इस टाइम पे सारी ऑब्जर्वेटरीज बंद है, दे आर नॉट टेकिंग ऑब्जर्वेशंस, सो वी कांट टेक ऑब्जर्वेशन सिटिंग एट द होम। तो अभी जो पुराना डेटा है तुम बस उसको थोड़ा खंगाल कर और उसके बेसिस पे वर्क कर रहे हो अपना? या एग्जैक्टली। तो ये बताओ कि जो तुम काम कर रहे हो उसमें तुम्हें मोबाइल से भी हो सकता है, या फिर ये इसके लिए लैपटॉप चाहिए ही तुम्हें, कोई प्रोग्राम से होगा, कुछ अलग से इसके सॉफ्टवेयर्स होते हैं? अडेप्टिव ऑप्टिक सिस्टम जो होते हैं वो प्रॉपर्ली जो है पूरा कंप्यूटर कंट्रोल्ड सिस्टम्स होते हैं, एंड जनरली लैपटॉप्स में जो हमारे पास आ रहे हैं हम उनमें नहीं चला सकते। तो इसके लिए बेसिक पूरा मतलब एक प्रोफेशनल एडवांस लेवल के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, इसको कहते हैं टेलीस्कोप ऑपरेटिंग सिस्टम, TOS। तो वो उसके थ्रू हम पूरा ये अडेप्टिव ऑप्टिक सिस्टम कंट्रोल करते हैं। तो मेरा अभी जो अडेप्टिव ऑप्टिक सिस्टम में जो मेरा काम चल रहा है वो मोस्टली थियोरेटिकल है। तो ये जो स्टफ है, प्रोग्रामिंग, कोडिंग वगैरह, वो अभी इस टाइम पर तो मैं नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ उसके बारे में मैं स्टडी कर रहा हूँ।